बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। गुड बाय मिस्टर चिप्स। चैप्टर नंबर 12 मैंने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 2 में आगे स्टार्ट करूँगा और पार्ट 1 में आपको हल्की फुल्की रिवीजन करवा दूँ, जिसमें मैंने मिस्टर चिप्स की स्पीच के बारे में उसकी अपनी कुछ मेमोरीज जो थी वो हमारे साथ शेयर कर रहा था। जिस तरह उसने लैम्प बॉय के बारे में बताया कि वो दौर भी याद है मुझे जब स्कूल लैम्प के साथ रोशन किया जाता था। इसके अलावा उसने उन दिनों की भी याद कराई जब बर्फ़बारी पड़ी थी, स्नो फॉलिंग में इतनी बर्फ़ पड़ी थी कि बच्चों को छुट्टी दे दी गई थी। वो कई हफ्ते जो थे, कई दिन वो स्केटिंग करते रहे। फिर उसने सेलिब्रेशन की नाइट का भी लास्ट में जिक्र किया कि जो मेव किंग नाइट थी, इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताया था। तो मेव किंग नाइट में पेविलियन पे आग लग चुकी थी, टेंट पे आग लगी तो फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। तो इस तरह की फिर लास्ट में मिसेस ब्रूल के बारे में उसने हमें बताया कि मिसेस ब्रूल मुझे आज भी याद है कि उनकी जो तस्वीर है वो आज भी हमारे जो टक शॉप है वहाँ पे लगी हुई है। तो कहता है मुझे सारी यादें, बहुत ज़्यादा जो यादें हैं वो मुझे याद है। तो इन्हीं यादों से आगे मैं अपने पैराग्राफ को स्टार्ट करूँगा। यहाँ से देखें, मिसेस ब्रूल के बारे में उसने बताया था कि जिनकी टक शॉप में आज भी हमारी कैंटीन में उनकी दुकान लगी है। तो उनके अंकल जो थे उनके लिए काफ़ी रकम छोड़ के वो खुद चल बसे थे। तो फिर इन्होंने ब्रूकफील्ड को छोड़ा। तो कहता है इन फैक्ट दर हकीकत रिमेंबर सो मच। तो अपनी स्पीच में अपनी सारी मेमोरीज़ को बच्चों को रिवाइव कर रहा है, खुद मेमोराइज कर रहा है इन चीज़ों को। तो कहता है कि दर हकीकत आई रिमेंबर सो मच, मुझे इतना कुछ याद है डैट आई ऑफन थिंक आई आर टू राइट अ बुक। तो कहता है मैं अक्सर सोचता हूँ, मेरा दिमाग इतनी ज़्यादा यादों के साथ भरा हुआ है कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि आई थिंक आई टू राइट अ बुक, कि मुझे एक किताब लिखनी चाहिए। नाउ व्हाट शुड आई कॉल इट। तो मैं इस किताब को क्या करूँ, क्या पुकारूँ, मैं क्या टाइटल दूँ। मेमोरीज ऑफ रॉड एंड लाइंस। अब क्वेश्चन भी आता होता है व्हाट डज इट मीन बाय मेमोरीज ऑफ रॉड एंड लाइंस। तो मैं जो किताब अपनी यादों पे मुश्तमिल लिखूं तो क्या उस किताब को मैं क्या नाम दूं, मेमोरीज ऑफ रॉड एंड लाइंस। अब रॉड एंड लाइंस जिसमें देखें, रॉड स्टिक को कहते हैं और लाइंस कहते हैं जो सतरें लिखी जाती हैं, जो स्तूर लिखी जाती हैं, जो लाइनें लिखी जाती हैं। तो अब जो मिस्टर चिप्स था यूज टू पनिश स्टूडेंट बाय डिफरेंट टू मेथड्स। और फर्स्ट मेथड उसका था कि स्टिक के ज़रिए, रॉड के ज़रिए बच्चों को पनिश करता था, जिसमें आपको जिम्नेजियम वाला लड़का याद होगा, तो उसे उन्हें पनिश किया था। फिर इसके अलावा जो फर्स्ट गोले था उसको इसने पनिश किया था जिसने बेंच गिराया था फर्स्ट डे में। आप पहले चैप्टर से आपको इसके बारे में डिफाइन करवाया था। तो कहता है कि अब अपने बच्चों को जो या तो स्टिक के ज़रिए सज़ा देता था या उनको कहता था कि आप लाइंस लिखें, ये उसका एक तरीका था पनिशमेंट देने का। तो कहता है मैं अपने जो किताब लिखूँगा उस किताब को मैं क्या नाम दूँ, मेमोरीज ऑफ रॉड एंड लाइंस। क्या मैं किताब को ये नाम दूँ कि मेमोरी, यादें, रॉड एंड लाइंस, रॉड और लाइंस की यादों पे किताब का नाम दूँ चीयर्स एंड लाफ्टर। हंस पड़ते हैं सारे, कह के लगाना शुरू कर देते हैं, तालियां बजना शुरू कर देते हो जाती हैं। डैट वाज अ गुड वन। अब लोग सोचते हैं कि इसका ये मजाक भी अच्छा था। पीपल थाट, लोगों ने सोचा, वन ऑफ चिप्स बेस्ट, ये चिप्स के अच्छे मजाकों में से एक मजाक था। फिर उसके बाद वेल वेल परहैप्स, फिर शायद आई शैल राइट इट, कि मैं कभी किताब लिख लूँगा समडे, किसी दिन। बट आई वुड रादर टेल यू, लेकिन मैं आपको बता दूँ अबाउट इट, इसके बारे में। रियली, वाकई जब भी किताब लिखी आपको इनके बारे में बता दूंगा। आई रिमेंबर, मैं याद करूँगा। आई रिमेंबर, मैं याद करूँगा। बट चीफली आई रिमेंबर, बट स्पेशली, टिपिकली, ख़ास सबसे ज़्यादा मैंने कोई चीज़ याद की ना तो रिमेंबर ऑल योर फेसेस, मैं आप सारे बच्चों के चेहरे याद रखूँगा। आई नेवर फॉरगेट देम, मैं उनको कभी नहीं भूलूंगा। आई हैव थाउजेंड ऑफ फेसेस इन माई माइंड, कि मेरे जहन में हज़ारों बच्चे हैं, हज़ारों चेहरे हैं मेरे जहन में। द फेसेस ऑफ बॉयज़, वो सारे चेहरे लड़कों के हैं। इफ़ यू कम, अगर आप कभी फ्यूचर में, आने वाली लाइफ में अगर आप कभी आते हो, एंड सी मी अगेन, और मुझे कभी मिलने आते हो, मुझे कभी दोबारा मेरे पास आते हो, इन ईयर्स टू कम, जो आने वाले साल हैं,
उन सालों में अगर आप मेरे पास दोबारा आते हो, एज आई होप, मैं इसकी उम्मीद भी रखूँगा, यू ऑल विल, कि आप सारे मेरे पास आएंगे, मुझसे मिलेंगे। आई शैल ट्राई, तब मैं क्या करूँगा, बूढ़ा हो चुका हूँगा। आई शैल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा, टू रिमेंबर, आई शैल ट्राई, आई शैल अगेन ईयर्स टू कम, द इफ यू कम एंड सी मी अगेन, अगर आप मेरे पास दोबारा आते हैं, एंड इन ईयर्स टू कम, आने वाले सालों में, एज आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, यू ऑल विल, आप सारे आएंगे। आई शैल ट्राई टू रिमेंबर, तो मैं कोशिश करूँगा याद करने की, दोज ओल्ड फेसेस, वो पुराने चेहरे याद करने की कोशिश करूँगा, ऑफ योर्स, आपके। तो आपके में जो पुराने चेहरे हैं, कौन से पुराने चेहरे हैं, जो अभी आपके चेहरे हैं मेरे सामने, जिस तरह अभी आप बैठे हुए हो, मैं यही चेहरे आपके मैं याद करूँगा तब, बट इट इज़ जस्ट पॉसिबल, लेकिन ऐसा भी मुमकिन है, आई शैल नॉट बी एबल टू, मैं इस काबिल ना हूँ कि मैं आपको शायद पहचान ना सकूँ, एंड देन, और फिर समडे, फिर किसी दिन, यू विल सी, अब देखना, यू विल सी मी समवेयर, आप मुझे कहीं देखोगे, समवेयर, किसी जगह पे, एंड आई शैल नॉट रिकॉग्नाइज यू, और तब मैं आपको नहीं पहचानूंगा, एंड यू विल से टू योर सेल्फ, और फिर आप अपने आप से कहेंगे कि ये तो द ओल्ड बॉय डज नॉट रिमेंबर भी, कि ये जो बूढ़ा लड़का है, ये तो मुझे याद भी नहीं इसने रखा, उस वक्त तो स्पीच में बड़ी बातें की थी, मैं आपको सबको याद रखूँगा। अब ये बच्चा, अब ये लड़का जो है, अब ये बूढ़ा जो है, ये तो हमें याद भी नहीं करता, इसको तो हम भूल चुके हैं। लाफ्टर, फिर बच्चे हंस पड़ते हैं, बट आई डू रिमेंबर, फिर उन्हें कहता है, मैं रिमेंबर, याद करूँगा, यू, आपको, एज यू आर नाउ, जैसे आप अभी हैं, आपका जो नाम है, आपका जो फेस अभी है, मैं इसी फेस को, मैं इसी नाम को हमेशा अपने माइंड में याद रखूँगा। दैट इज़ द पॉइंट, यही मेरी बात है। इन माई माइंड, मेरे जहन में, यू नेवर ग्रो अप एट ऑल, आप मेरे जहन में जो अभी समा गए हो, यू विल नेवर ग्रो अप एट ऑल, आप मेरे जहन से कभी नहीं बड़े होगे, जितने हो भी आप वैसे ही मेरे जहन में रहोगे, नेवर, कभी नहीं। समटाइम्स, कभी कभार, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार, मिसाल के तौर पे, व्हेन पीपल टॉक टू मी, जब लोग मुझसे बात करते हैं, अबाउट आर रिस्पेक्टेड चेयरमैन ऑफ द गवर्नर्स, इससे बारे में आप पिछले चैप्टर में आगाह हो चुके होंगे। सर जॉन रिवर की बात करता है, तो कहता है कि चेयरमैन ऑफ गवर्नर की बात करते हैं, आई थिंक टू माई सेल्फ, मैं खुद से कहता हूँ, मैं खुद से सोचता हूँ, यस अ जॉली लिटल चैप, एक्साइटेड स्पिरिट वाला, ज़बरदस्त किस्म का लिटल चैप, लिटल फ्रेंड, छोटा दोस्त है मेरा, विद हेयर डैट स्टिक्स अप। अब मुझे याद है कि बच्चों के फेजेस उसने याद रखे हुए हैं, तो कहता है, ये जो अपने हेयर थे, अपने जो बाल थे, स्टिक्स अप, ये स्टिक्स अप, ये जिस तरह देखे ना, जेल लगा के बाल खड़े कर लेते हैं, इस तरह ये स्टिक की मानित से अपने बालों को खड़ा किया होता था उन टॉप ऊपर की जानब, एंड एब्सोल्युटली नो आइडिया, एब्सोल्युटली कम्प्लीटली नो आइडिया, इसे कोई ख्याल नहीं था, वट एवर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अ जेरेंट एंड अ जेरेंटाइव, कि ग्रामर की रूल से बताता है कि जेरेंट क्या है और जेरेंटाइव क्या है। अब नाउन प्रोनाउन आप इस तरह कह ले, तो कहता है, इसे ना तो जेरेंट की कोई समझती, ना जेरेंटाइव की समझती, ना इसे, जेरेंट जो होता है नाउन प्लस वर्ब कम्बिनेशन होता है, ठीक है, और एडजेक्टिव जो प्लस जो वर्ब कम्बिनेशन होता है, पार्टिसिपल, और जेरेंटाइव भी से कहते हैं, क्योंकि आप इसे, आप ग्रामर के रूल से समझ ले, ये नाउन और प्रोनाउन आपको इजी करके बताया। तो कहता है कि उसे ना तो जेरेंट की समझ थी, ना जेरेंटाइव की समझ थी। लाउड लाफ्टर, बच्चे खिलखिला के हंस पड़ते हैं। वेल वेल, आई मस्ट नॉट गो ऑन, मैं अपनी बात को सारी रात कंप्लीट नहीं कर सकूँ, सारी रात नहीं मैं बढ़ा सकता, मैं अपनी बात को लंबा नहीं कर सकता, मैं अपनी बात को जारी नहीं रख सकता, ऑल नाइट, सारी रात, थिंक ऑफ मी समटाइम्स, कभी जब मौका मिले तो थिंक ऑफ मी, मेरे बारे में सोचना, एज आई शैल सर्टेनली थिंक ऑफ यू, जिस तरह मैं आपके बारे में सोचूंगा। फिर कोटेशन पढ़ता है, जो आपको बताया लैटिन कोटेशन पढ़ता है अगेन, दोबारा से, पहले भी इसने पढ़ी थी, पार्ट 1 में आपको बताया था। फिर ट्रांसलेट तो नहीं करता, और शायद इसे खुद भी नहीं पता, लेकिन साथ बच्चों का था, मुझे तो ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, अगेन आई नीड नॉट टू बी ट्रांसलेट, दोबारा से कहता है, मुझे तो तर्जमा करने की ज़रूरत नहीं है। मच लाफ्टर, बच्चे फिर हंस पड़ते हैं, एंड शाउटिंग, और शाउट, चीखो पुकार, एंड प्रोलॉन्ग्ड चीयर, और काफ़ी देर तक, प्रोलॉन्ग लॉन्ग चीयर्स क्लैपिंग, काफ़ी देर तक उसके लिए क्लैपिंग होती रहती है, जब वो डाइस को छोड़ के चला जाता है। अब उसके बाद चिप्स, अगस्त 1913,
अगस्त 1913 को चिप्स वेंट फॉर अ क्योर टू वेस्टबेडन। वेस्टबेडन में जर्मनी का इलाका है, तो वहाँ पे ये इलाज के लिए चला जाता है। आपको शुरू में बताया था कि इसे ब्रोंकाइटिस थी, गले की बीमारी थी, तो ये जर्मनी में इलाज के लिए जाता है वेस्टबेडन में, वेयर ही लॉज्ड एट द होम ऑफ द जर्मन मास्टर। अब जर्मनी का एक मास्टर होता है जो ब्रुकफील्ड के अंदर टीचर होता है। तो ब्रुकफील्ड के अंदर टीचर हार्स्टैफल उसका नाम है, उसके बारे में ये आगाह भी करेंगे। तो जर्मनी का जो टीचर हार्स्टैफल ये जर्मनी में गया होता है, मिसेस चिप्स भी उसके साथ उसके पास चला जाता है और वेस्टबेडन में जाके ये हार्स्टैफल के घर स्टे करता है। तो वेयर ही स्टेड एट द होम ऑफ द जर्मन मास्टर, जर्मनी के मास्टर का जो ब्रुकफील्ड में जो मास्टर था जर्मन, ये उसके घर में स्टे करता है। हार्स्टैफल उसका नाम था, विद होम जिससे ही हैड बिकम फ्रेंडली। वहाँ पे जाके जब उसके साथ वक्त गुजारता है तो फ्रेंडली, बड़ा दोस्ताना हो जाता है। स्टेफल वाज 30 ईयर, स्टेफल जो 30 साल का था, इज जूनियर, इससे जूनियर था, बट द टू मैन गॉट ऑन एक्सीलेंटली, लेकिन दोनों की खूब बनी आपस में, खूब दोस्ती हुई आपस में। इन सितंबर में व्हेन टर्म बिगेन, जब साल का आगाज हुआ, जब नए साल का आगाज हुआ, चिप्स रिटर्न एंड टुक अप रेजिडेंस एट मिसेस विकेट। चिप्स काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, वापस आया और इसने रिहाइश जो थी मिसेस विकेट के घर रख ली। ही फेल्ट अ ग्रेट डील स्ट्रॉन्गर एंड फिटर आफ्टर हिज हॉलीडेज। तो छुट्टियां गुजार के आ स्ट्रांग भी हो गया, फिट भी हो गया। उसने अपने आप को इंतहाई मजबूत और इंतहाई सेहतमंद महसूस किया एंड ऑलमोस्ट विश्ड, और वापस आके फिर वो ख्वाहिश करता है ही हैड नॉट रिटायर्ड, के काश उसने रिटायरमेंट ना ली होती। बच्चों से दूर नहीं जाना चाहता था, ब्रुकफील्ड से दूर नहीं जाना चाहता था। अब उसने अपनी एक्टिविटी जो थी अब उसकी मुकम्मल तौर पर चेंज होने वाली थी, तो खुद सोचता है कि काश कि मैं रिटायर ना हुआ होता। नेवरथलेस होएवर ही फाउंड प्लेंटी टू डू। अब रिटायरमेंट के बाद भी ही हैड प्लेंटी ऑफ वर्क टू डू, उसके पास बेशुमार काम थे करने के लिए। ही हैड ऑल द न्यू बॉयज टू टी, नए बच्चों को हमेशा चाय के लिए बुलाता। ही वाच्ड ऑल द इम्पोर्टेंट मैचेस, वो सारे अहम मैच देखता ऑन द ब्रुकफील्ड ग्राउंड के। ऑन अ टर्म ऑन अ टर्म ही डाइंड विद द हेड, साल में एक बार डाइंड डिनर करता था विद द हेड, स्कूल के हेड के साथ। एंड वंस, और एक बार, आल्सो विद द मास्टर्स, और कभी कभार मास्टर्स के साथ भी, जो साथी थे उनके साथ भी ये खाना खाता। ही टुक ऑन द प्रिपरेशन एंड एडिटिंग ऑफ अ न्यू ब्रुकफील्ड डायरेक्टरी। तो ब्रुकफील्ड की जो डायरेक्टरी थी, इसमें ब्रुकफील्ड जिस तरह हम देखे किसी स्कूल कॉलेज में जाके अब उसकी प्रॉस्पेक्टस हासिल करते हैं, तो ये ब्रुकफील्ड की डायरेक्टरी भी थी, जिसमें ब्रुकफील्ड के जो असातिज़ा थे, जो अमला था, जो फ़ोन नंबर थे वगैरह वगैरह, इसमें डिटेल लिखी जाती थी। तो उसको प्रिपेयर करना और उसको एडिट करना, ये जिम्मेदारी मिसेस चिप्स को दे दी गई थी। ये उसको तैयार करता, उसको एडिट करता। ही एक्सेप्टेड प्रेसिडेंसी, उसने प्रेसिडेंट बनना एक्सेप्ट कर लिया। सदारत उसने एक्सेप्ट की, कबूल की, ऑफ द ओल्ड बॉयज़ क्लब। वो जो ओल्ड बॉयज़ क्लब, ये स्कूल का क्लब है, ठीक है, स्कूल का जो खेल का क्लब है ओल्ड बॉयज़ क्लब, उसने उसकी सदारत कबूल कर ली। एंड वेंट टू डिनर्स, और डिनर्स के लिए जाता था इन लंदन में। ही रोट ओकेजनल आर्टिकल्स, कभी कभार के आर्टिकल्स भी लिखता, फुल ऑफ जोक्स, लताइफ से भरे हुए होते, मजाक से भरे हुए होते, एंड लैटिन कोटेशन और साथ लैटिन में कोटेशन भी ऐड करता फॉर द ब्रुकफील्ड टर्मिनल मैगजीन। और ये सारा कुछ ब्रुकफील्ड की जो साल के आखिर में मैगजीन निकलती है उसमें ऐड करता था, सब कुछ उसके मतलब लिखता था। ब्रुकफील्ड की टर्मिनल मैगजीन, ये जिम्मेदारी भी चिप्स की थी। ही रीड हिज टाइम्स, अब टाइम्स न्यूज़पेपर हमने देखा मिसेस चिप्स का जो फेवरेट न्यूज़पेपर था द टाइम्स था इंग्लैंड का, तो ये उसको पढ़ता एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, वेरी थारोली, वेरी कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पे उसको स्टडी करता था। और इसके बाद एंड ही आल्सो बिगैन टू रीड डिटेक्टिव स्टोरीज, और फिर यहाँ से उसने रिटायरमेंट के बाद डिटेक्टिव नावल्स पढ़ना शुरू किए, जो जासूसी नावल होते हैं उनको पढ़ना शुरू किया। ही हैड बीन कीन ऑन, अब उसे इसका शौक पैदा हुआ डिटेक्टिव नावल्स का, एवर सिंस, तब से, द फर्स्ट थ्रिल्स ऑफ शर्लॉक, जब उसने शर्लॉक होम्स की जो उसने जासूसी नावल रीड किया। शर्लॉक होम्स ये भी इमेजिनरी कैरेक्टर था, जो डिटेक्टिव स्टोरीज थी, जो नावल है। अब जिस तरह देखे एक जो नावल लिखे जाते हैं उसमें किसी एक को हीरो चुना जाता है। अब फिर यही शर्लॉक होम्स जो था,
जो इमेजिनरी कैरेक्टर था ये उन नावल्स का हीरो था। अब जिस तरह CID है जिसमें खोज लगाई जाती है चोरों की, कातिल की वगैरह वगैरह, तो शर्लॉक होम्स भी एक डिटेक्टिव था। अब शर्लॉक होम्स का जब इसने नावल पढ़ा तब इसे उसकी जासूसी का नावल पढ़ने के बाद इसे जासूसी नावल का शौक हो गया। यस हाँ, ही वाज क्वाइट बिजी, वो खासा मसरूफ़ था एंड क्वाइट हैप्पी टू, और खुश भी था अपनी इस ज़िंदगी से। ईयर लेटर, एक साल के बाद 1914 को ही अगेन अटेंडेड द एंड ऑफ द टर्म डिनर। अब दोबारा से जो साल के आखिर में डिनर था उसने उसे अटेंड किया। देर वाज अ लॉट ऑफ वार टॉक। 1914 को अपने याद रखना है, यहाँ से जंग का आगाज़ है। नवंबर 11 आई थिंक उसकी डेट है। तो 1914 को जब इसने डिनर अटेंड किया, वहाँ पे हर बंदा जंग के बारे में बात कर रहा है। सिविल वार इन अल्स्टर, अब यहाँ से जंग शुरू हुई है अल्स्टर से, जो इलाका है। अब अल्स्टर से उस जंग का आगाज़ हुआ एंड ट्रबल बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड सर्बिया, ये आगाज़ था। ये ममालिक आपस में लड़ना शुरू हुए। फिर इसके बाद जो दूसरे ममालिक थे, सर्बिया ने जर्मनी को, फिर दूसरे ने जो ऑस्ट्रिया था उसने तुर्की को आपस में मिलाया। तो फिर इसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 होते होते पूरी दुनिया में जंग ने लपेट ले लिया था अपने आप को। पूरी दुनिया में जंग शुरू हो गई थी। तो अल्स्टर, ऑस्ट्रिया और सर्बिया, ये इन ममालिक में जंग का आगाज़ हुआ। तो जहाँ से लोगों ने बातें करना शुरू की कि ये आलमी जंग बन जाएगी। हर्स्टेफल हु वाज लिविंग फॉर जर्मनी, अब हर्स्टेफल ने जब ये सुना कि, अब चूँकि इंग्लैंड में था, जब इसने जंग के बारे में सुना तो इसे पता चल गया अगर आलमी जंग का रूप दे दिया गया इस जंग को तो इसका घर जाना मुश्किल हो जाएगा। इसने ब्रुकफील्ड को छोड़ के घर जाने को ही तरजीह दी कि जंग का जो टाइम है मैं अपनी फैमिली के साथ अपने घर में जाके गुजारूं। हर्स्टेफल को आपने याद रखना है, अगले चैप्टर्स में इसकी डिस्कशन भी होगी। तो हर्स्टेफल जो था ये लिविंग फॉर जर्मनी, जर्मनी के लिए निकल रहा था। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, टोल्ड चिप्स, चिप्स से मिला, चिप्स को बताया, ही थाट, उसके ख्याल में, द बाल्कन बिजनेस, अब बाल्कन में भी लड़ाई थी, वो भी इलाके का नाम है। बाल्कन बिजनेस के, बाल्कन के जो अफेयर्स हैं, बाल्कन के जो मामलात हैं, वुड नॉट कम टू एनीथिंग, कि वो भी ये किसी जगह पे भी ख़त्म नहीं होने वाले। ये जो जंग के हालात हैं जो नज़र आ रहे हैं ये मुझे लगता है ख़त्म नहीं होने वाले। तो बेहतर ये है कि मैं जर्मनी की तरफ लौट जाऊँ। अब ये जंग का आगाज़ जो था ये होने लगा था, तो इसलिए जो जो अपने लोग आबाई गाँव वो जाना शुरू हो गए थे, उन्हीं में हर्स्टेफल भी था जो जर्मनी की तरफ निकल रहा था। तो ये था चैप्टर नंबर 12 का एंड। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 13 में देखते हैं मज़ीद क्या हुआ। तब तक के लिए इजाज़त दे, अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।